नमस्कार, फास्टर प्लस न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार और आज उपस्थित है जनपद कुशीनगर के रामकोला विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद है यानी कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं शंभू चौधरी जी रामकोला विधानसभा में। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जनता के लिए आज अंतिम पड़ाव में जनता से क्या अपील करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? जी नमस्कार। अभी क्षेत्र में आपने भ्रमण किया, कितना सहयोग और सपोर्ट मिला है आपको? अब जनता का जनादेश है, सपोर्ट तो बहुत मिल रहा है और क्षेत्र में जाने के बाद जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई पार्टी दूसरी पार्टी लड़ भी पा रही है। यहाँ जैसा समर्थन मिल रहा है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे केवल शंभू चौधरी, कांग्रेस का हाथ का पंजा, बस यही लोग चिल्ला भी रहे हैं, यही लोग कह भी रहे हैं। तो अपार जन समर्थन मिल रहा है और बहुत खुशी हो रही है इस बात को सुनकर। ऐसा जनता में एक माहौल चल रहा है कि बाहर से कुछ प्रत्याशी विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं और आप कद्दावर नेता हैं यहाँ के रामकोला विधानसभा के। कई वर्षों से आप इस विधानसभा में चलने का काम कर रहे हैं। कितना सहयोग और कितना सफलता आपको मिल रही है इस चुनाव में? देखिए, ये बात तो सत्य कहा आपने। मैं अपनी राजनीति की शुरुआत कप्तानगंज की धरती से किया हूँ और लगातार 20-22 साल से मैं इस क्षेत्र में लगा हूँ और इस क्षेत्र में तमाम काम भी किए, तमाम लोगों का मदद किया, तमाम आंदोलन में शामिल रहा, शरीक रहा। और चाहे गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर हो, चाहे किसी के साथ अत्याचार हो, चाहे यहाँ पे लूट हो, यहाँ पे सर्राफा की लूट हुई थी, व्यापारियों की लूट हुई थी, यहाँ पे व्यापारियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, यहाँ पे पत्रकार को, रामकोला में पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मैं इन सारों मुद्दों को लेकर बहुत लड़ा और निश्चित रूप से मैं यहाँ पे अभी मैं किसी पद पे नहीं रहा। रामकोला विधानसभा की धरती से कहीं से किसी पद पे मैं नहीं रहा, बावजूद इसके सबकी जनता की मदद करते रहा। तो अगर मैं 22 साल से लगातार जनता की सेवा किया हूँ तो मुझे लगता है कि एक बार जनादेश हमको मिलना चाहिए, एक बार सेवा का अवसर मिलना चाहिए। मैं रामकोला विधानसभा की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि रामकोला विधानसभा की जनता, अगर हम उस योग्य हों, मैं लड़ता हूं, मैं करता हूं, मैं क्षेत्र में सुख दुख में शामिल रहता हूं, तो मेरा यही अपील है कि अगर मुझसे कहीं कोई गलती भी हुई होगी तो उसको क्षमा करते हुए, फिलहाल मैं गलती तो नहीं किया हूं, लेकिन कहीं हो गई होगी भूल चूक से, तो क्षमा करते हुए मुझे अपना प्रतिनिधित्व का अवसर दें और मुझे अपना सेवा का अवसर दें। यही निवेदन के साथ मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि यहाँ की जनता आने वाले 3 तारीख को पंजा निशान का बटन दबाकर शंभू चौधरी अपने घर के बेटे को जिताएं। और दूसरी चीज आपने कहा बाहर से, वास्तव में यह विधानसभा 10 साल से झेल रही है। 10 साल से ये अनुसूचित विधानसभा है और 2 बार ये विधानसभा बाहर के लोगों को चुन लिया। अब बाहर के लोगों में अभी तो 5 साल बीत रहा है, ये निवर्तमान विधायक हैं, उनसे भी मिलने के लिए परेशानियां होती थी। जनता जब उनका काम रहता था तो वो काम के लिए मेरे पास आते थे कि विधायक जी वही हैं। बहुत लोग तो यह जानते थे कि मैं ही विधायक हूँ यहाँ पे, तो फिलहाल आते थे, मैं उनका काम भी करता था और ये बता देता था कि फिलहाल अभी मैं विधायक नहीं हूँ। हाँ, 2022 में मैं लड़ूंगा, तो आप हमें अगर अवसर देंगे तो मैं सेवा का अवसर दिखा दूंगा कि एक विधायक क्या करता है, क्या क्या कर सकता है। नेताजी, आप एक युवा हैं और युवाओं का कितना सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है आपको इस चुनाव में? देखिए, युवा तो जग गया है। जिस दिन विधानसभा का टिकट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, गठबंधन के द्वारा और भी बसपा के द्वारा और भी जो पार्टियां हैं उनके द्वारा जो यहाँ पे टिकट की घोषणा हुई, तो टिकट की घोषणा के बाद एक जनता के बीच से आवाज आई, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जनता कराहने लगी, कही कि नहीं, यहाँ तो शंभू चौधरी को चाहिए था, ये तो अन्याय हो गया। तो मैं उसको देखा, पढ़ा और सुना भी जनता की आवाज को, तो मुझे लगा यार मेरी जरूरत है। जनता अगर अपने बेटे को बुला रही है तो बेटे को पीछे नहीं हटना चाहिए, बेटे को जाना चाहिए। और इस वजह से मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट लिया और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं आदरणीय प्रियंका गांधी जी का कि उन्होंने मेरी बातों को सुना
और सुना और अपने लोगों से यहाँ से सर्वे रिपोर्ट में मंगाया और उन्होंने कहा कि नहीं, शंभू चौधरी को टिकट दो, शंभू चौधरी जीत जाएगा। और उन्होंने मुझे टिकट दिया। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने इस बात को चरितार्थ कर दिया कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। जैसे मुझ जैसे व्यक्ति को जिसके पास पैसा नहीं था और पैसे के अभाव में टिकट नहीं दिया गया, गठबंधन का जो यहाँ पे टिकट दिया गया है, उनके अपने विधायक जो हैं 1.5 करोड़ रुपए में टिकट बिका है, ऐसा उन्होंने कबूल किया है। और उन्होंने बताया है कि हमारा टिकट काट दिया गया और 1.5 करोड़ में यहाँ टिकट बेच दिया गया। मैं राजनीति का सबसे इतिहास, भारत के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में मैं ये कह सकता हूं कि राजनीति का सबसे गंदा राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो सुहेलदेव पार्टी का है। वह व्यक्ति धंधा बना के टिकट को बेचने का काम किया है। निश्चित रूप से इस तरह के राजनीतिक दलों को जनता को बहिष्कार करना चाहिए और जनता के बीच में इनके प्रत्याशी जाए तो जनता को चाहिए कि उनको अपने गांव से भगा दें और कहें कि जिसने टिकट बेचा है आपसे उसको आप भेजिए। क्यों नहीं आते? आए। आम जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करने वाले हैं और कि सभी पार्टियों ने अपना अपना एक एजेंडा बनाया सन 2022 के चुनाव को लेकर कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जनता के लिए, युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए ये सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे। तो आपकी पार्टी जनता के लिए क्या देने वाली है? देखिए, अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो घोषणा किया है कि हर बच्चियों को, इंटर पास बच्चियों को स्कूटी मिलेगा, उनको स्कूटी दिया जाएगा। दूसरी चीज, कोरोना काल में जितने भी कर्ज से लदे हुए लोग हैं उनके सारे कर्ज माफ होंगे। ठीक है। कल कारखाने लगेंगे, रोजगार दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने रोजगार दे दिया, पकौड़ा तलने वाले को वो कहते हैं हमने रोजगार दे दिया। ठीक। हमारी पार्टी का यह मोटो है कि हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो सरकारी नौकरी देगी, शिक्षा मित्रों को जो मिलता था वो मिलेगा। ठीक। आज उनका वेतन 10,000 कर दिया गया, 37-38 हज़ार रुपए के लमसम में उनका वेतन था। इस वेतन को बढ़ा दिया जाएगा और भी तमाम मुद्दे जो हैं हमारे पार्टी के जो मैनिफेस्टो हैं उसको पूरा किया जाएगा। बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मैनिफेस्टो जारी करके और वो बाद में जब पत्रकार पूछते हैं, लोग पूछते हैं तो उनके मुखिया कहते हैं कि ये चुनावी जुमला था। निश्चित रूप से जनता को इस बात से समझ जाना चाहिए और उनके मैनिफेस्टो को लेके जाने वाले लोगों को गांव से खदेड़ देना चाहिए और हमारी पार्टी जो घोषणा कर रही है उसको पूरा करेगी। ये नई बात नहीं है। जब केंद्र में सरकार थी, कर्ज माफी हुआ था, लोग बहुत खुशहाल हुए थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनका पेट चीरकर उनसे पेट से अनाज निकालने का काम किया है। 5 किलो अनाज देके उनको पूरा बर्बाद करने का काम किया है। ठीक। दूसरी चीज, जो उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत ये कहते हैं कि हमने फ्री में गैस दिया, फ्री में कनेक्शन दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके बड़े नेताओं से पूछना चाहता हूं, मेरा जवाब हो तो वो दे दें, फ्री किसको कहा जाता है? आप जब हमको लोन दे रहे हैं उज्ज्वला गैस योजना के तहत, जिनको भी कनेक्शन मिला उनके ऊपर 1650 रुपया लोन, और लोन उसको आपके सब्सिडी से धीरे धीरे काट के ले लिया गया और डंका बजा के कहा गया कि हमने फ्री में कनेक्शन दिया। ये फ्री कनेक्शन नहीं है। हालांकि लोन उन्होंने दिया और लोन देकर उनको कनेक्शन देने का काम किया। आज जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय 365 रुपये से 400 रुपया गैस सिलेंडर हुआ करता था। आज 1000 रुपया समथिंग हो गया। महंगाई कहाँ चली गई? आज मनरेगा का मजदूर का रेट वही है और गैस का दाम इतना है, कड़ू का तेल का भाव इतना है, दाल का भाव बढ़ गया। आज आदमी खाने जब बैठता है तो सोचता है मैं सब्जी कैसे खाऊं, किसी तरह से चोखा और रोटी और चटनी और रोटी खा के अपना पेट, अपना जीवन यापन कर रहा है। मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, रामकोला की जनता अगर मुझे जनादेश दिया, मुझे जिताया, तो मैं रामकोला की जनता के लिए, जो इस क्षेत्र में
तमाम गांवों में जल जनित बीमारी और इंसेफ्लाइटिस के वजह से बच्चे मर जाते हैं, लोग मर जाते हैं। इसके वजह से पानी, दूषित पानी पीने की वजह से मैं ऐलान करता हूं अपने माध्यम से कि मैं विधायक बन जाऊंगा, विधायक जनता बना दी तो मैं अपने विधायक निधि से हर गांव में आरओ प्लांट लगा के उनको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करूंगा। दूसरी चीज, कप्तानगंज नगर पंचायत है, इसको नगर पालिका विस्तार कराऊंगा, नगर पालिका बनवाऊंगा। मथौली को नगर पंचायत बनवाऊंगा। लक्ष्मीगंज चीनी मिल चलवाने की मांग पुरजोर तरीके से उठेगी और मुझे लगता है कि मैं चुनाव जीतूंगा तो लक्ष्मीगंज चीनी मिल चलेगी, उसको चला के ही दम लूंगा, ठीक। और तीसरी चीज, लक्ष्मीगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिलाना, ये हमारी पहले से ही ध्यान में है, पहले से ही मेरे मन में है, इस क्षेत्र का विकास हो। जी, हम आपके कार्यालय पर जैसे आए, कार्यकर्ताओं का बहुत जमावड़ा लगा है, युवाओं में उत्साह भरा है आपको लेके, ये उत्साह क्या कह रही है रामकोला की धरती पे? यह उत्साह रामकोला विधानसभा की जनता भाग्य विधाता है और उन्हीं के हाथ में भाग्य है प्रत्याशियों की। और मैं अपने भाग्य विधाता, रामकोला विधानसभा के भाग्य विधाता से कहूँगा कि शंभू चौधरी को पसंद कर रही है रामकोला विधानसभा की जनता, तो शंभू चौधरी को जिता के भेजे। निश्चित रूप में मैं विधायक के ही रूप में मैं इतनी सेवा करूंगा और इतना कुछ कर दूंगा कि फिर भूतो न भविष्यति, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये रहे शंभू चौधरी जी, जो यहाँ रामकोला विधानसभा के कद्दावर नेता हैं, अपने जनता के हित में कार्य करते हैं, जनता की समस्या को अपनी समस्या समझ के लड़ने और उनके अधिकार दिलाने का काम करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद रहे कांग्रेस पार्टी के रामकोला विधानसभा के प्रत्याशी शंभू चौधरी जी। धन्यवाद, बने रहे फास्ट प्लस न्यूज।